बाजारों में जाए ना आप तो लगता है कि कोई महंगाई नहीं है, कोई इन्फ्लेशन नहीं है, कोई मसला ही नहीं है माशाल्लाह। इस नहीं तरह होता है वैसे आम आदमी बड़ा मुतासर होता है। मतलब बच्चों की ख्वाहिशात ही पूरी होती हैं ज़्यादा अगर बंदा कोशिश मैं उनकी जिंदगियों में नहीं घुस रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ बाजारों में रश है, पीपल आर बाइंग। सो किस मजबूरी से बाय कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वी ऑल नो क्या मजबूरी है। सो इट्स अतीक मीर चेयरमैन कराची ताजर इत्तेहाद हमारे साथ मौजूद हैं। अब एक हफ्ता ही रह गया ईद में, आपको पता ही है बड़े फिगर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। ईद से पहले कितनी सेल हुई कितनी नहीं। मीर साहब रवां साल ईद खरीदारी कितनी हो रही है आप बताइएगा। बेकाबू महंगाई है, कितना असर डाला है इसने? रवां साल चूँकि महंगाई मुल्क की तारीख की बदतरीन महंगाई है, अशिया खुर्द-ओ-नोश में उलझ के रह गए हैं लोग। ईद की ख़रीदारी अब सिर्फ बच्चों के कपड़ों और उनकी तैयारी तक महदूद होकर रह गई है। गाँव के मार्केटों में अब बहुत ज़्यादा मायूस कुन सूरत हाल है। ताजरों का ये ईद सीज़न बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई बाग मौसम बहार में उजड़ जाए। इस कदर मायूस मैंने माजी में कभी भी ताजरों को नहीं देखा। अच्छा चलिए, ये तो आपने समझा दिया। फिर ये बताएं कि पिछले सालों को से अगर कंपैरिजन किया जाए तो इस साल ईद खरीदारी में कितने फीसद कमी हुई है? देखिए पिछला साल भी इतना ज़्यादा हौसला अफजा नहीं था, लेकिन इस साल तो हम देख रहे हैं पिछले साल से 50% से भी नीचे ग्राफ है। लोग ख़रीदारी नहीं कर पा रहे हैं, कीमत पूछते हैं वापस चले जाते हैं। अक्सर ख़रीदारों को देखा कि वो 2-2, 3-3 फेरे लगाते हैं, कीमतें तय करते हैं, फिर कहीं जाके 2000, 2500 का वो एक सूट ख़रीदते हैं। तो इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि आपके कीमत पहले पूछना फिर उसके बाद ख़रीदारी के लिए आना, तो लोगों में कतई क़ुव्वत ख़रीद नहीं है और इतनी सख्त दुकानदारान में भी नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा वो रियायत दे सके। इसलिए कि पिछले साल की बनिस्बत आमदनी कम है और उसके ज़ाती अखराजात ज़्यादा हैं। आमदनी कम है, ज़ाती अखराजात ज़्यादा हैं। शुक्रिया। वक़ार अहमद चेयरमैन ताजरान पाकिस्तान पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया। वक़ार साहब, ईद उल फितर अब ज़ाहिर है कम ही दिन रह गए हैं, अब तक अंदाज़ा हो जाता था मार्केट का, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है फ़र्क पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह महंगाई 40% बढ़ गई है, इसी तरह ख़रीदारी भी तकरीबन 40 से 50% कम हो गई है। उसकी वजह है कि ख़रीदार के पास क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है। महंगाई ने आम बंदे का जीना मुहाल कर दिया हुआ है। तनख्वाहदार तबका बिलखुसूस पिस रहा है और जो दुकानदार हैं ज़ाहिर है वो कुछ कमाई करेंगे तो फिर ख़रीदारी करेंगे। इसकी वजह से इस ईद के मौके पर बाज़ारों में बिल्कुल खू का आलम है, कोई ख़रीदारी नई नहीं हो रही। इसकी मेन वजह है कि इस मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम है। अच्छा वक़ार साहब, कोई फिगर्स अगर आपके पास हैं तो वो कंपैरिजन दें कि पिछले साल क्या थी ख़रीदारी और कितने फ़ीसद कम हुई है इस साल? वो तो मैंने पहले आपको बताया ना, तकरीबन 40 से 50% इस वक्त मार्केटों में ख़रीदारी कम हो रही है। ताजर, छोटा ताजर मार्केटों का बहुत परेशान है। टाइमिंग भी हुकूमत वक्त ने बढ़ाई है, रात 1 बजे तक बाज़ारों का टाइम कर दिया है, लेकिन उस टाइमिंग बढ़ाने का क्या फ़ायदा है कि अगर ख़रीदार ही बाज़ार में नहीं आएगा तो किसी के पास कुछ होगा तो ख़रीदारी करने के लिए आएगा। बेचारा आम आदमी, गरीब आदमी महंगाई के हाथों पिस रहा है। हर हुकूमत को अपने जोड़ तोड़ से अलावा कोई फुर्सत नहीं मिलती। हुकूमत को तो वक़ार अहमद साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो विंडो शॉपिंग हो रही है आई गेस ज़्यादा, और शॉपिंग इटसेल्फ ज़रा कम। और पता है क्या, पहले बच्चों के आप 2-3 कपड़े भी एट टाइम्स बना लिया करते थे ना। छोटे बच्चे गंदे भी करते हैं, 2-3 दिन उनकी फेस्टिविटी भी चल रही होती है, सुबह कुछ और पहना दिए, शाम में कुछ और। अब वो सारी चोचलेबाजी नहीं हो सकती एक्चुअली। व्हेन वी वर लिटिल तो भाई हमेशा हर ज़माने में ये जो होता है ना कि कौन कितना स्पेंड कर सकता है ऑन ईद, ये चलता था। तो अम्मियाँ अक्सर ये करती हैं कि अपने पुराने कपड़े काट कूट के उनको रिसाइकिल कर लेती हैं छोटे बच्चों के लिए। आई हैव एक्चुअली वोन ड्रेसेस मेड आउट ऑफ माई मॉम्स दुपट्टास। तो ये क्योंकि हम घर में बहुत सी लड़कियां थे, बहुत सी बहनें हैं, तो हर किसी के लिए तो शॉपिंग आई गेस हो नहीं सकती थी, तो बड़ी चीज़ें रिसाइकिल होती थी एंड वी यूज्ड टू लव इट। उसमें हमारी से भी होती थी कि इसमें क्या लगाना है, क्या होना चाहिए। तो एक अगर मुश्किल आई हुई है तो उसमें कोई अच्छी चीज़ भी निकाली जा सकती है। और मुश्किल नहीं भी आई हुई, मिडिल क्लास लोग इसी तरह बच्चे पालते हैं भाई। ये वी हैव ऑल सीन दीस थिंग्स इन आवर हाउसेस। हर कोई आई गेस
has been through these circumstances, और particularly you know बड़ी cousins ने पहना, बच्चियों के जो फैंसी कपड़े होते हैं, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी। बिल्कुल। तो लिहाजा खैर ये बात ये है कि रिसाइकल, हमसे बेहतर रिसाइकल करना नहीं। अब गोरे कहते हैं ना कि जी हमसे सीखे रिसाइकल क्या होता है, हम तो कब से कर रहे हैं। और वो कजन्स वाली बड़ी कजन्स के कपड़े हमने पहने, हमारे कपड़े छोटियों ने पहने, तो ये तो चलता आ रहा है बहुत अरसे से। और मुझे लगता है लड़कियों के कपड़े तो आगे जनरेशन दर जनरेशन भी पहुंच जाते हैं एट टाइम्स, और अच्छे लगते हैं, क्योंकि कभी कभार नजर होती है किसी जोड़े पे को बाजी का जोड़ा जो हमें कब आएगा, तो ईद तो वैसे ही हो जाती है।